अस्सलाम वालेकुम। आए जनाब, आज मैं आपको अटक के ग्राउंड दिखाता हूँ और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं ये भी आपको दिखाता हूँ और यहाँ के जो हालात हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये स्टार्ट में इस रास्ते से करूँगा कि इसको अगर मैं लात मारूँ तो ये इतना धूल उड़ेगी यहाँ से। और ये मेरे वो जवान बच्चे हैं जो घरों से निकल कर खूबसूरत यूनिफॉर्म पहन कर और गेम्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यहाँ पे जितने भी जवान आए हुए अटक में, तो ये अपनी घरों के वो जो दीवारें हैं उनसे निकल कर कोई यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं और कोई यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो ज़मीन है इसको ये देखिए, ये जो है इसको इसमें हल चलाकर नेज़ाबाजी के लिए इसको ख़राब किया गया था, जिसकी वजह से ये जो बच्चे हैं इनकी सेहत पर अच्छा नहीं बल्कि ख़राब असरात हो रहे हैं। मैं इनसे कोशिश करूँ कि इनसे बात करूँ कि गेम में बिज़ी हैं, लेकिन आई विल ट्राई टू टॉक विद देम कि इनको क्या मुश्किलात हैं। बेटा, आपके कैप्टन कौन है? कौन से हैं? काले कोट वाले कौन से हैं? बाहर ये ज़फ़र साहब हैं जो इनके कैप्टन हैं। मैं इनसे बात करूँगा और दरमियान में डिस्टर्बेंस। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम तारिक महमूद बंगश है। अच्छा, तारिक महमूद साहब, ये जो यहाँ धूल उड़ रही है, जी तारिक, आपके क्या तासुरात हैं? ये जी लॉकडाउन के बाद जब ग्राउंड खुला तो ये ग्राउंड अच्छी सूरत हाल में था। फिर हमने यहाँ पे काफ़ी मेहनत की। अच्छा। ग्रास कटिंग करवाई हर जगह पे, एग्रीकल्चर वालों से हेल्प लेके, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर से हेल्प लेके। लेकिन उसके 2 दिनों बाद फिर पहले उस तरफ हल चलाया गया नेज़ाबाजी के लिए, फिर इस तरफ हल चलाया गया और अब हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ नेज़ाबाजी का कोई ना कोई इवेंट होता है। अच्छा। और ये देख लें, ये 50-60 बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल। ये इस मिट्टी धूल में किस तरह खेलेंगे? इनकी सेहत को शदीद ख़तरा है और हम ये अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी इस ग्राउंड में नेज़ाबाजी को ख़त्म किया जाए ताकि ये बच्चे जो इनकी सेहत को, ये देखें ये नीचे गंद पड़ा हुआ है, अगर ये बच्चा गिरेगा तो इसको टेटनस का टीका लगाना पड़ेगा। और इस वजह से तो हम ये सब कोशिश करते हैं, हम सब ये अपील करते हैं इंतज़ामिया से, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसर से, DCO से, DC से, कि इन बच्चों की ज़िंदगियों पर रहम किया जाए। ये जो घोड़ों का गोबर है इसके ऊपर ये बच्चे बार बार गिरते हैं, उसकी वजह से टेटनस का लैदा से खदशा है। तमाम बच्चे ये धूल और खुश्क सर्दी की वजह से वैसे ही बीमार हैं। तो हमारी अपील है, ये हमारे कोच हैं ज़फ़र भाई, तो ये भी अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। और हम तो इंतज़ामिया से यही अपील करते हैं कि इस ग्राउंड में ये जो 50-60 बच्चे जो गरीब घरों के बच्चे हैं इनके हाल पर रहम किया जाए और ये जो रोज़ाना यहाँ पे नेज़ाबाजी का इंतज़ाम किया जाता है उससे हमारी जान छुड़ाई जाए ताकि हम इस ग्राउंड को कुछ बेहतर हालत में ला सकें। बड़ी मुश्किल से हमने इस ग्राउंड को खेलने के काबिल बनाया था, लेकिन उन्होंने फिर इसका बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे ये बताएं, ये ग्राउंड जो ये बेसिकली नेज़ाबाजी का है या ये फुटबॉल का है? ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का ग्राउंड है, उसमें अमीर आदमी के लिए तो हर जगह मौजूद है। नेज़ाबाजी वो कहीं पे भी कर सकते हैं, ये गरीब बच्चे फुटबॉल कहाँ खेलेंगे? इसलिए हमें हमारी उनसे जान छुड़ाई जाए। हम जब भी ग्राउंड लेवल करते हैं वो आके फिर हल चला के जनाब अपनी नेज़ाबाजी शुरू कर दे। जबरदस्त हो गया जी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं DCO साहब से आपकी आवाज़ पहुंचाऊंगा आप तक। जी। एक पाकिस्तान के किनारा मारूंगा, आप साहब आवाज़ जवाब देंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान। थैंक यू जी वेरी मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, क्रिकेट वालों की तरफ जाऊंगा और उनके तासुरात में लूँगा कि ये जो ग्राउंड है ये मेरे बच्चों के लिए, DCO साहब को रिक्वेस्ट है कि ये जो ग्राउंड है ये मेरे बच्चों के ठीक किया जाए और इनको यहाँ खेलने का मौका दिया जाए ताकि ये अपनी वो जो मुस्बत और वो हैं क्या उसे कहते हैं एक्टिविटीज़ हैं उसको ये जारी रख सकें और यहाँ पे बेहतरीन सेहत का मुजाहरा कर सकें, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। इसके अलावा ये अपने यहाँ से क्लियर होके और सीधा जो कौमी वो हैं गेम्स है उसमें शामिल हो सकें। ये हमारे वो घोड़ों के गंद है जो यहाँ पड़ा हुआ है, अगर इसमें बच्चे गिरते हैं तो इनको जाहिर है कि इनको टेटनस ज़रूर होगा, जैसे कि तारिक साहब हमारे जो खिलाड़ी थे उन्होंने डिस्कस किया है। मेरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ से इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा और इनका व्यू लूँगा
کہ یہ اس اپنے گراؤنڈ کو ٹھیک کرنے کے سلسلے میں ان کے کیا تاثرات ہیں. پہلے تھوڑی سی ان کی گیم دیکھتے ہیں اور پھر ان کے کوچ سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. بیٹا آپ کے کیپٹن کون ہے؟ یہ جو امپائر صاحب ہے. اچھا امپائر صاحب آپ کا تھوڑا سا ایک ٹائم لوں گا تھوڑا سا. میرا مقصد یہ جو گراؤنڈ ہے اس کے سلسلے میں بات کریں تھے کہ دھوڑ جو اس میں اڑ رہی ہے ٹھیک اچھی ہے. اچھا دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹاک دس. ان کو اس سے کوئی تکلیف اور پرابلم نہیں ہے. بہرحال میرے فٹ بال کے جو کھلاڑی ہیں ان کو اس سے پرابلم ہو رہی ہے اور میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ یہاں سے یہ جو دھوڑ ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ جو نیزہ بازی کے جو گھوڑے ہیں یا جو سسٹم ہے ان کے لیے کوئی اور کہیں اور بندوبست کیا جائے اور یہاں پہ جو نظام ہے اس کو سیدھا کیا جائے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں یہ اس میں اچھے طریقے سے کھیلیں اور بجائے اس کے کہ ان کی اچھی صحت ہو بجائے اس کے کہ یہ ان کی صحت خراب ہو یہ بہتر ہو جائے. میں یہاں سے اینڈ کروں گا. کوشش تھی میری کہ میں ان کے لیے آیا تھا اور یہ اس میں انٹرسٹ لیں لیکن دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹاک ود اس. بہرحال کوئی بات نہیں. میرا ایک میسیج تھا جو میں کنوے کر رہا ہوں اپنے ڈی سی او اٹک کو کہ آپ کائنڈلی یہ جو میری آواز ہے اس کو آپ ایک پازیٹیو رو میں لیں کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے خوبصورت چہرہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.